चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर मॉडिफाई टूलबार को सीखेंगे। तो मॉडिफाई टूलबार में काफ़ी सारी कमांड्स हैं आपके पास। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक प्लान खोलते हैं। तो हमने प्लान ओपन कर लिया, टॉप व्यू है आपके पास। यहाँ से वॉल लिया हमने और यहाँ पे कोई साइज देते हैं। एक्सटीरियर लिया, सपोज मैंने एक लाइन ली, क्लिक किया, डायरेक्शन दी, यहाँ लिखा 30 फीट। इस तरफ लिया, सपोज मैंने 50 फीट, 30 फीट और इधर 50 फीट। तो क्या बनाया, एक रेक्टेंगल टाइप मैंने बना लिया। अब एस्केप करते हैं, ठीक, बाहर आते हैं। तो यहाँ से अब मैंने लिया मॉडिफाई। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑफसेट कमांड के साथ। तो ये रहा ऑफसेट। ऑफसेट के लिए आपको क्या करना है, OF प्रेस करना कीबोर्ड में, शॉर्ट की है, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर लिखा होता है। तो मुझे क्या करना है, इधर से ऑफसेट करना है। सपोज अभी डायमेंशन अगर हम चेक करें, लीनियर डायमेंशन, तो ये 50 और 30 का है। तो मुझे यहाँ से एक ऑफसेट करना है और एक रूम क्रिएट करना है, सपोज 12 फीट पे। तो ये वॉल हमारी कितनी थिकनेस की है, प्रॉपर्टीज अगर चेक करें तो 9 इंच। तो ऑफसेट लेना है आपको। ऑफसेट में वैल्यू लिखनी है आपको कितनी, 12 फीट, जितना स्पेस चाहिए वो, प्लस जिस वॉल को आप ऑफसेट कर रहे हो उसकी थिकनेस, जैसे 12 फीट 9 इंच। डायमेंशन चेक करो आप यहाँ से, लीनियर डायमेंशन 10, तो ये कितना आ गया, 12 फीट आ गया। नेक्स्ट मुझे अगला ऑफसेट करना है, सपोज 15 फीट पे। तो फिर ऑफसेट लेंगे, लेकिन 15 फीट पे जो दीवार है वो 9 इंच की नहीं है मेरे पास, वो 4.5 इंच की है, या सपोज 4 इंच की है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेफरेंस वही रहेगा, 15 फीट का स्पेस चाहिए तो 15 फीट प्लस जिस दीवार को कर रहे हैं, भले ही वो आगे जाके 4.5 की हो 4 की हो, आपको 15 फीट के साथ 9 इंच ही लिखना है, क्योंकि जो वॉल यहाँ से ऑफसेट होकर जाएगी वो 9 इंच की है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर 15 फीट ले लिया। अब इसको चेंज करना है 4.5 में। तो एक काम करते हैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, वॉल मेरे पास 4.5 इंच की नहीं है। तो एक काम करते हैं, एडिट टाइप करते हैं, डुप्लीकेट, और यहाँ पे एक वॉल बना कर रख लेते हैं 4.5 इंच। ओके, फिर यहाँ पे एडिट करते हैं, थिकनेस लिख लेते हैं 4.5 इंच, देन अगेन ओके। तो अब हमारे पास 4.5 इंच की दीवार है। तो आप एक काम कर सकते हो, एस्केप करो, इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से जाके उसको क्या कर दो, बस चेंज कर दो। देखो चेंज हो गया। बट चेंज करने से कभी कभार ऐसा होता है कि अंदर के डायमेंशन पे इफेक्ट पड़ जाता है। सपोज मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक, अब मुझे लगता नहीं है 1 इंच कम हो गया, 15 ही चाहिए था मुझे। तो आप इसे सेलेक्ट करके सिंपल, आपका जैसे ऑटोकैड में होता है मूव कमांड, आप मूव यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट की है MV, बेस पॉइंट लिया, डायरेक्शन दी, लिख दिया यहाँ पे 1 इंच। इंच लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिट लेगा ये, और ओके। ठीक, अब इसके अगर हम डायमेंशन चेक करें, देखो कितना आ रहा है, 15 फीट। तो ये क्या कर लिया हमने, मूव कर लिया। ठीक, अगर आप मूव कमांड से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन में देखो कुछ चेंज हुआ है, छोटी सी हो गई, मतलब ये एडिट हो सकती है 18 फीट। ठीक, तो जब चाहे आप इसको एडिट करके अपडेट कर सकते हो। ये सपोज मान लो ये डायमेंशन मेरे पास नहीं होती, है ही नहीं, तो मैंने इसको क्लिक किया, देखो तो क्लिक करने पर भी एक और डायमेंशन आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, इसको बोलते हैं विटनेस लाइन। यहाँ से क्लिक करेंगे, देखो ये पोजीशन चेंज करेगा, ड्रैग नहीं करना, बस क्लिक करना है। ऐसे ही इधर क्लिक करते हैं, तो इसको मैंने रखा इनर साइड पे और 12 की जगह यहाँ कर दिया 15 फीट। ऐसे ही अब मेरे को नेक्स्ट रूम चाहिए, इसके बाद 12 फीट पे, तो अगेन ऑफसेट लिया। अब कितना लिखना होगा, 12 फीट 4.5 इंच, क्योंकि अब 4.5 इंच की वॉल को आप ऑफसेट कर रहे हो। डायमेंशन चेक करो आप। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑफसेट कर सकते हैं। और ऑफसेट करते समय बस ध्यान ये रखना है, जिस वॉल को आप ऑफसेट कर रहे हो उसकी थिकनेस इंक्लूड करनी है और ऑफसेट करना है। और आगे जाके अगर वो चेंज है तो उसकी थिकनेस आप यहाँ से जाके कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 9 इंच में चेंज कर दिया और उसके बाद भी डिस्टर्ब होती है तो क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर लो, या विटनेस लाइन का यूज़ कर लो, या फिर आप मूव कमांड यूज़ कर लो। ये हमने सीखा ऑफसेट और मूव। अब इसके बाद करते हैं एक और ऑफसेट,
अभी कुछ भी डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ पे, बस 9 इंच लिख देता हूँ, 12 फीट 9 इंच। अब हम सीखेंगे इसमें ट्रिम करना। सपोज मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आपस में क्रॉसिंग कर ली, तो अब आते हैं पहले हम ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। इसका काम क्या है? कॉर्नर बनाना। अब डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। सपोज मेरे को कॉर्नर बनाना है इसका और इसका, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? ये वाली लाइन यहाँ से ट्रिम होने वाली है ना, देखो ये, और कॉर्नर बना रहे हैं इसका, तो ये देखो डॉटेड लाइन आपको विजिबल हो रही होगी। तो ये कॉर्नर इसके साथ बना, तो मतलब ये क्या हुआ? ट्रिम हुआ। कंडीशन तो यही कहती है। ऐसे अगर आप इसको और इसको क्लिक करोगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम हुआ। अब ऐसे अगर हम इसका और इसका कॉर्नर बनाएं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? इसको और इसको क्लिक किया, सेम ऐसे इसको और इसको, तो ये क्या हो रहा है? ट्रिम हो रहा है, एक तरीके से कॉर्नर बन रहा है। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई इसको और इसको कनेक्ट करना आपस में, तो अब ये किसका काम करेगा? एक्सटेंड का। तो ये सिलेक्ट किया और ये, तो ये क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ। ऐसे इसको और इसको सिलेक्ट किया तो ये भी एक्सटेंड हुआ। तो ये आपने सीखा ट्रिम के अंदर कि कॉर्नर कैसे यूज़ करते हैं। इसी से एक्सटेंड और इसी से ट्रिम। जैसे ये और ये कॉर्नर बनाया, ये और ये कॉर्नर, तो ये क्या हो रहा है? ट्रिम हो रहा है एक्स्ट्रा पार्ट्स। इन डायमेंशंस को हटा देते हैं अभी। ओके, अब इनको अगर मैं क्लिक करूं इसको और इसको, तो ये एक्सटेंड भी हो रहा है। तो एक्सटेंड और ट्रिम, ये कमांड दोनों काम करती है आपका। नेक्स्ट लेते हैं ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। किसी सिंगल एलिमेंट को एक्सटेंड करना, तो इसको लिया हमने। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है या वॉल है, ये मुझे कहाँ तक रखनी है? सिर्फ यहीं तक। यहाँ से ट्रिम होनी चाहिए और यहाँ से भी। तो अब आपको किसका कॉर्नर बनाना है? हमें रेफरेंस में रखना है इसको, कॉर्नर नहीं बनाना है इस बार। ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट यूज़ करना है। तो सबसे पहले रेफरेंस क्लिक करेंगे आप, और किसके साथ करना है? टी। ये देखो टी बना हुआ ना, टी किसके साथ बनाना है? इसके साथ। तो टी किसके साथ बना? इस वॉल के साथ। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ ये यहाँ से हटाना है, टी बनना चाहिए कैसे? एक ऐसे और एक ऐसे। तो इस बार रेफरेंस लेंगे इसका कोई भी एज, और किसको रखेंगे इस बार? नीचे, तो ऊपर वाला हट जाएगा। तो ये क्या हो गया? ट्रिम हो गया। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ अब ये वाली वॉल मुझे यहाँ तक मिलानी है, इस वाली दीवार तक। तो इस बार हमने रेफरेंस किया इसको सेलेक्ट, और किसके साथ टी बनाना है? इसका इसके साथ। तो रेफरेंस फाइनल हो चुका है, इसको आगे बढ़ाया। ऐसे ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, हटाना है, तो रेफरेंस लेंगे इसका और इसके साथ। तो आपको ये टी फॉर्म देखनी है, किसके साथ बनानी है आपको। तो ये हो गया हमारा ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जैसे मुझे ये दीवार भी नीचे चाहिए, ये भी दीवार चाहिए नीचे, तो आप रेफरेंस करो, क्लिक कोई भी एक एज, और बस क्लिक करते जाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। एक इतनी बड़ी वॉल ले ली मैंने इनके बेस में। कैंसिल करते हैं, मॉडिफाई से लेते हैं ये मल्टीपल वाला है ना। रेफरेंस ले लो आप एक, डन, क्लिक करो। तो देखो एक ही बार रेफरेंस क्लिक किया और सबको एक्सटेंड कर लिया। अब यही अगर आपको इकट्ठे करना है, अभी देखो मुझे एक एक करके करना पड़ा, तो मैंने कंट्रोल Z दबाया, सब अंडू हो गया। अगेन करते हैं, रेफरेंस करो एक बार क्लिक। अब इसको क्या करो ना, ऐसे ड्रैग कर लो माउस से, तो सारी एक साथ डाउन हो जाएंगी। ऐसे ट्रिम करना है, किसके साथ रखना है? इस बार ऊपर वाले के साथ रखना है सबको। तो रेफरेंस लेंगे इसका, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, रेफरेंस ये ड्रैग करो, तो सारी दीवार यहाँ तक कनेक्ट होगी, ये ट्रिम हो गया आपका। तो ये हो गया मल्टीपल के लिए। रेफरेंस एक ही बार क्लिक करना है, और अलग अलग लाइंस को हम ट्रिम या एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट, तो आपको पता ही है, एस्केप किया, सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, सिंपल डिलीट। अब मैं आपसे कहता हूँ ये बीच में से दीवार हटानी है, ये वाली, तो यहाँ पे यूज होगा स्प्लिट एलिमेंट। तो कहीं भी क्लिक कर दो, एक सिंगल क्लिक कर दिया और एस्केप। अब आप इसे सेलेक्ट करके देखो, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये अलग। तो अब ये दीवार मुझे रखनी है यहाँ तक, तो ये टी लिया, इस फेस पे क्लिक किया और ये ऐसे इधर ये और ये, फिर से लिया स्प्लिट एलिमेंट। इस बार मैंने टिक कर दिया इसमें डिलीट इनर सेगमेंट पे। इसका मतलब क्या होगा, सपोज मैंने एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ, तो क्या होगा, बीच का पार्ट डिलीट हो जाएगा। इस बार इसको हटा दिया। अब दोबारा क्लिक करता हूँ इस तरफ, सपोज एक इधर
एक इधर। अब क्या हुआ 3D में अगर हम चेक करें तो देखो इस पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, वॉल आ ही नहीं रही है, और इस पार्ट में वॉल है तो सही, लेकिन वो बस स्प्लिट हुई है। अगर स्प्लिट है तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ बेस ऑफसेट की तरह, 8 फिट किया है ना। तो इस तरीके से आप उसको अलग से ऑपरेशन दे सकते हो उस बीच वाली वॉल को। और यहाँ पे क्या हुआ, वो डिलीट ही हो गया। तो ये हो गया आपका स्प्लिट एलिमेंट। एक होता है आपके पास स्प्लिट विद गैप। इसमें क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो गैप बनता है इसमें, ये ज़्यादातर बाउंड्री वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, ठीक। तो दोनों में फ़र्क है, एक क्या करता है स्प्लिट सिर्फ ब्रेक करता है, कोई गैपिंग नहीं आती बीच में, और एक क्या करता है जब स्प्लिट तोड़ता है तो गैप क्रिएट करके चलता है इनके बीच में। तो यह है स्प्लिट एलिमेंट विद गैप। और एक आपने किया सिर्फ स्प्लिट एलिमेंट जिसमें सिर्फ देखो मार्किंग हो रही है, बिल्कुल कोई गैपिंग नहीं बन रही इनके बीच में, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्प्लिट एलिमेंट हो गया, स्प्लिट विद गैप हो गया। अभी करते हैं इसमें एरे करते हैं। देखो एरे में क्या है, यहाँ पे लिया मैंने एक चेयर ले ली सपोज, या कोई टेबल, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ये मैंने ऐसे रख लिया। तो पहले करते हैं इसको लीनियर एरे। दो टाइप के एरे आपके पास, एरे लिया, ये लिया लीनियर एरे। अब इसमें एक ऑप्शन है मूव टू सेकंड ले लिया पहले। अब मैंने इसको प्लेस किया, कहाँ से उठा के रखना है, एक बेस पॉइंट ढूंढते हैं, मैंने कहा ये ले लिया बेस पॉइंट। अब बेस टू बेस ये रखा मैंने सपोज 3 फीट पे, तो आपने कितना मार्किंग किया सेंटर टू सेंटर, 3 फीट। अब कितनी कॉपी चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, तो वो जो 8 कॉपी आ रही है उनका बीच का जो गैप चल रहा है सेंटर टू सेंटर, वो 3 फीट है आपका। तो इसको बोलते हैं भाई रिपीट करना है लेकिन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। एक और एग्जांपल करते हैं, इसको रखा यहाँ पर, बाहर आ गए, फिर से लिया एरे, इस बार लिया मैंने लीनियर के अंदर मूव टू लास्ट। अब देखो यहाँ से उठाया और यहाँ रख लिया। अब इनके बीच में कितने आइटम चाहिए, अब मैं इसके बीच में 6 लिखूँ, या मान लो कभी भी अपडेट करके 10 लिखूँ या फिर 15 लिखूँ, वो सब इतने ही डिस्टेंस में ऐड होते जाएंगे। तो ये था आपका लीनियर जिसके अंदर आपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने किया एरे, और ये था आपका लीनियर एरे जिसमें आपने स्टार्ट और एंड क्लिक कर दिया लास्ट, उनके बीच में जितने आइटम चाहिए सारे आ जाएंगे। अब एक करते हैं इसी के अंदर राउंड में एरे। उसके लिए एग्जांपल उठाते हैं, एक मॉडल लाइन लेता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया सपोज, और क्या किया, सर्कल के ऊपर एक चेयर रख ली मैंने, या कोई भी कंपोनेंट वो हो सकता है। अब करना क्या है, इसको मुझे इसके चारों साइड लगाना है, तो सेलेक्ट किया, एरे लिया। अब लेते हैं रेडियल। रेडियल के अंदर आपको लेना पहले मूव टू सेकंड। अब देखो सेंटर कहाँ पे आ रहा है, बीच में, तो सेंटर ऑफ रोटेशन लिया, प्लेस पे क्लिक किया, और ये मैंने क्लिक कर दिया, ये लिया 0। अब इससे अगला कितने डिस्टेंस पे रखना है, मैंने कहा 60 के डिस्टेंस पे। अब इसके अकॉर्डिंग कितनी कॉपी बन सकती है, मैंने कहा 6। तो मेरे 6 आइटम आ गए जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री मैंने यहाँ पे फाइनल किया हुआ है। ये था मेरा मूव टू सेकंड। अब दोबारा से एक और एग्जांपल रेडी करते हैं, फिर से एक चेयर उठाते हैं, इसको रखा यहाँ पे और कैंसिल कर दी कमांड। अब सेलेक्ट किया, फिर लिया रे, इस बार लिया मूव टू लास्ट। अब लेंगे प्लेस। प्लेस कौन सा भाई, सेंटर लेंगे प्लेस। उसके बाद एक 0 डिफाइन करना होता है, यहाँ क्लिक करें आप। अब एंगल आपको यहाँ नहीं देना है, आप यहाँ लिख दो कितना, 360। अब 360 के अकॉर्डिंग कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ लिख दो, 12 चाहिए तो 12 भी बनेंगी, 20 चाहिए तो 20 भी बनेंगी, भले ही ओवरलैप हो जाए। तो ये हो गया आपका मूव टू लास्ट, ये हो गया मूव टू सेकंड रेडियल वाले, और ये हो गया आपके मूव टू सेकंड और मूव टू लास्ट लीनियर वाले। तो ये आपने सीखा मॉडिफाई के अंदर एरे। एक ऑप्शन है मेरे पास स्केल। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखो स्केल हाईलाइट नहीं होता। अगर मैं इस प्लान को सिलेक्ट कर लूँ, देखो स्केल आ रहा है, क्लिक किया, बेस पॉइंट लिया। अब स्केल होता है 2 टाइप का, देखो एक है ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब क्या, आपने बेस पॉइंट लिया, फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लोगो और माउस से आप ड्रैग करके जितना छोटा करना है छोटा कर लो, ठीक। फिर दोबारा सेलेक्ट किया,
फिर से लिया स्केल, इस बार लिया मैंने ग्राफिकल की जगह न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में क्या है, एक नंबर लिखना है आपको, जैसे यहाँ लिख दिया 2 लिखने का मतलब इसका दुगना। देखो जैसे मैं बेस पॉइंट क्लिक करूँगा वो डबल हो जाएगा। वो कह रहा है कंस्टेंट है पुराने डायमेंशंस के, हटा दो, रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना बड़ा हो गया है ना। ऐसे ही आप स्केच को भी छोटा बड़ा कर सकते हो इसमें। सपोज मैंने यहाँ पे एक दीवार ली और एडिट प्रोफाइल किया, व्यू ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैंने कोई ओपनिंग यहाँ पे डिज़ाइन कर ली। ठीक है, अब इसको क्या करना है, छोटा बड़ा करना है। सेलेक्ट किया, देखो स्केल आ रहा है। फिर वही बेस पॉइंट लिया, एक कौन सा ऑप्शन चल रहा है अभी, देखो न्यूमेरिकल। 2 का मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो डबल हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आपको हाफ करना है, फिर सेलेक्ट किया, स्केल लिया, 2 की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, या 0.5 लिख सकते हो। बेस पॉइंट लिया मान लो यहाँ पे, तो देखो छोटा हो जाएगा, 0.5 लिख दो, 1/2 नहीं ले रहा है, देखो छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हो स्केल में न्यूमेरिकल से। ग्राफिकल लिया, फिर से बेस पॉइंट, फिर एक 0, फिर जितना खींचना है उतना खींचो। ठीक है, स्प्लिट एलिमेंट में मैंने टिक कर दिया डिलीट पे, क्योंकि मुझे हटाना है, और फिनिश। तो ये आपने सीखा स्केल, एरे। स्प्लिट एलिमेंट भी हो गया हमारा, मूव हो गया। कॉपी आप कर सकते हो, इसी में कॉपी करके देख लेते हैं। सेलेक्ट किया इसको, कमांड ली, कॉपी, है ना, सिंपल कॉपी है। मल्टीपल लिया, भाई कितने कितने दूर आपको इनको रखना है। स्प्लिट कर दिया मैंने, फिर ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जा सकता है। नेक्स्ट करते हैं एक ऑप्शन मिरर, तो इसी में कर लेते हैं। एडिट प्रोफाइल लिया, या दूसरी वॉल लेते हैं प्रॉपर अलग से, एक वॉल ली सपोज। यहाँ से मैंने इस कमरे में इस तरफ कुछ काम किया, ठीक है, ये मेरा मिडल हो जाएगा वॉल का। और इस तरफ सपोज मैंने क्या किया, एक डोर लगाया, एक विंडो लगाई। अब यही से मुझे इस तरफ चाहिए कह लो, या कह लो उस तरफ चाहिए, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने पूरे पार्ट को। मिरर लिया यहाँ से, ड्रॉ एक्सिस। ड्रॉ में क्या होता है, आपको खुद एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल करते हैं। ठीक, अब ऐसे इसको सेलेक्ट किया, अब इस तरफ चाहिए, तो फिर से ड्रॉ एक्सिस करते हैं। मिडिल से लिया मैंने इस बार, और ऐसे वर्टिकल में लिया, तो ये क्या हो गया, ड्रॉ एक्सिस। अब एक करते हैं पिक एक्सिस। पिक एक्सिस सपोज आपने कुछ ही बनाया यहाँ पे, ठीक है, और इस तरफ मैंने क्या किया, एक लाइन डाल दी। ये मॉडल लाइन क्या है ना, आपका एक्सिस का काम करेगी कि भाई इसके इस तरफ मिरर करना है सपोज। तो सेलेक्ट किया, मिरर में लिया, पिक एक्सिस, और यहाँ देखो क्लिक करो, तो देखो इधर हो गया मिरर। तो ये क्या, पिक एक्सिस का काम कर दिया। एक और एग्जांपल करते हैं। इस दीवार को सिलेक्ट किया, 3D भी खोलते हैं, फेसिंग ये वाली लेते हैं, सिंपल सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल किया, फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, और इसके अंदर स्केचिंग की, कुछ कोई आर्क टाइप बनाते हैं सपोज। तो ये मेरा यहाँ पे एक सेंटर एक्सिस हो गया। ठीक, डिज़ाइन आप जो चाहे वो बना सकते हो। बस अब लाइन लेके इसको यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर बंद कर देता हूँ, डन। इसको हिडन लाइन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखाई दे, ये क्लियर विजिबल है। इसको और इसको फाइनल करते हैं। अब यही शेप, यही डिज़ाइन इस तरफ चाहिए, तो मेरे पास देखो मिड में एक एक्सिस है, इसको किया सेलेक्ट, मिरर में लिया पिक एक्सिस, क्लिक करते हैं, देखो इधर आ गया। इसको करते हैं डिलीट, और फिर नीचे वाले पार्ट को करते हैं स्प्लिट, और फिर फाइनली फिनिश। तो ये भी हमने क्या किया, मिरर से बनाया ना, पिक एक्सिस करके। तो मॉडिफाई में पिक एक्सिस हो गया मिरर, और ड्रॉ एक्सिस भी, दोनों ऑप्शन हो गए। अब करते हैं अलाइन। अलाइन क्या काम करता है, अगर मैं फ्रंट से देखूं तो यहाँ पे कुछ डोर विंडो दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा एक ही लाइन में करना है सबको अलाइन। अलाइन लो, मल्टीपल पे टिक है। मल्टीपल का मतलब जैसे अगर आप एक को सिलेक्ट करते हो, अब मुझे क्या करना है, ये सब एक लाइन में करना है। तो बेस हो गया क्लिक, अब आप इधर क्लिक करो, 1 2, और देखो साथ में लॉक भी होता जा रहा है क्योंकि लॉक पे टिक है।
ठीक, ये तो ऑलरेडी है ही। ठीक, अंडू कर दिया मैंने यहाँ से, फिर से लिया लाइन। इस बार मैंने लॉक पे टिक नहीं किया, लॉक कर दिया अनचेक। अब इसको सिलेक्ट किया, अब देखो एक ही होगा। अभी देखो लॉक भी नहीं हो रहा, मल्टीपल तो चल रहा है बट लॉक नहीं हो रहा। ठीक, मल्टीपल हटा दोगे तो मल्टीपल भी हट जाएगा। तो ये क्या करता है, लेवल मैच करता है। प्लस अगर आप प्लान में जाए और यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ ये जो वॉल एक्स्ट्रा हो रही है हटानी है। वैसे तो आप कॉर्नर बना सकते हो बट करते हैं इसको किससे, हम अलाइन से। देखो हट गया, ऐसे इसको क्लिक किया, ये भी मैच हो गया। तो ये हो गया हमारा अलाइन टूल। तो अलाइन क्लियर हो गया, एल शॉर्ट की है, ऑफसेट हो गया, ओएफ मिरर में आपके दोनों ऑप्शन हो गए। स्प्लिट एलिमेंट आपने कर लिया, विद गैप कर लिया, मूव आपको आ गया, कॉपी आपका हो गया, रोटेट अभी आपको करना है। तो रोटेट करने के लिए लेते हैं कुछ भी एक ऑप्शन, चेयर ले लिया। ठीक, एक तो होता है कि आप स्पेस से घुमा दो तो भी घूम जाएगा, बट कोई चीज़ अगर उससे भी रोटेट नहीं हो रही तो आप रोटेट कमांड लो। ठीक है, अब एक बेस पॉइंट दो कहीं भी, ज़ीरो मान के इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, इधर घुमाना है। तो अभी देखो यहाँ क्या टिक है, कॉपी। तो कॉपी का मतलब वो भी रहेगा और ये दूसरा भी रहेगा। ऐसे मूव करके देखो आप, देखो दोनों विजिबल है। ठीक, जैसे ये वॉल है, इसको रोटेट करना है, लेकिन मैंने कहा इस बार यहाँ से नहीं, इस कॉर्नर से घुमाना है। तो क्या करें, जो इसका रोटेशन का सेंटर पॉइंट है वो चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, प्लेस पर जाओ, बेस पॉइंट लिया मान लो ये, ठीक है, और ज़ीरो मैंने क्लिक कर दिया इधर और इसको इधर ले गए, कॉपी पे टिक है ही, 90 क्लिक कर दो, देखो ये ऐसे करके ऐसे घूम गया। कनेक्ट करना है इसे तो कर लेते हैं टी शेप, ये बेस और ये देखो हो गया एक्सटेंड। तो ये हो गया रोटेट आपका, विद कॉपी भी कर सकते हो, विदाउट कॉपी भी कर सकते हो। आप किसी एंगल पे करना है, सपोज मैंने यहाँ से कोई टेबल उठा लिया, ठीक है, ये रख लिया, मैंने कहा ये मुझे 60 डिग्री पे करना है। तो आपने सेलेक्ट किया, रोटेट लिया, यहाँ से नहीं करना है, प्लेस लिया, प्लस कॉपी भी नहीं चाहिए इस बार, बेस पॉइंट लिया ये, ज़ीरो लिया इसको और एंगल दिया, कितने पर रखना, 60 डिग्री, 60 लिखा, एंटर। तो ये कितने पर हो गया, 60 डिग्री पर घूम गया आपका। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। अगर अलाइन करके देखें इसको और इसको, तो देखो ये भी सेम हो गया ना, इसी अलाइनमेंट में आ गया। तो इस तरीके से भी अलाइन को यूज़ कर सकते हो आप। अब इसमें हमारा बचता है कौन सा ऑप्शन, पिन और अनपिन। ठीक है, तो पिन ये रहा और अनपिन ये रहा। पिन का मतलब क्या है, अगर आप किस चीज़ को पिन करते हो तो एक तरीके से वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ना तो वो डिलीट होता ना उसमें कोई चेंज होता। सपोज फिर से प्लान खोलते हैं, फिर से वॉल लेते हैं और इस बार लिया मैंने यहाँ से कर्टेन वॉल की जगह स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट क्या होता है, रेडीमेड होता है, और रेडीमेड क्या होता है ना, पहले से ही लॉक लगा हुआ आता, पिन होके आती हैं चीज़ें। तो इसमें आपको क्लियर प्रॉपर दिखाई देगा। देखो सेलेक्ट किया, देखो लॉक आ रहा है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट आ रहा है, नहीं आ रहा। या मान लो मैं इसमें ग्लास की जगह डोर लगाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, इस एरिया को सेलेक्ट करोगे, इसे टैब दबाया, सेलेक्ट हो गया। अब देखो आप एडिट टाइप में जाओ, डिलीट तो इसमें भी नहीं आ रहा, एडिट टाइप में देखो लोड ऑप्शन होता है, इससे हम लोड कर सकते हैं, बट ये लोड आ ही नहीं रहा। तो क्या करें, इनको अनपिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पिन का मीनिंग यही है कि आप उनको सेफ रख सकते हो, कोई चेंज नहीं होता। ठीक, अब दोबारा करते हैं सेलेक्ट, अनपिन किया, एडिट टाइप में देखो लोड आ रहा। अब आप यहाँ से कोई डोर वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना। और कर्टेन वॉल में कौन सा डोर लगता है, कर्टेन वाला ही। बहुत सारे डोर है, तो इसमें आपको सर्च करना होगा कर्टेन वाला डोर आपका कौन सा है। ये रहा कर्टेन वॉल पैनल, ये रहा, सिंगल ग्लास ले लिया, ओपन। ठीक, और ओके, देखो अप्लाई हो गया। यहाँ पर टैप प्रेस करो, ठीक, एडिट टाइप में जाओ, तो यहाँ पे देखो अभी विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि ना वो लोड यहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ से आपको चेंज करना होगा। देखो हो गया अपडेट। तो कोई भी डोर एक बार लोड हो जाता है ना फैमिली में, तो पहले मैंने किया हुआ इसलिए वो पहले से आ रहा था, इसलिए दोबारा लिया। नया डोर लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो एक नया डोर लेके देखते हैं, टैप दबाया,
इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, अनपिन, एडिट टाइप, लोड करते हैं और डोर लिया मैंने यहाँ से वापस से डबल वाला, ठीक है, ये रहा ओपन। अभी देखो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि मेरे पास पहले लोडेड नहीं था। अब लिखा रहा है कर्टेन वॉल डबल ग्लास, ओके करो, देखो डायरेक्ट आ गया। तो इस तरीके से डोर अप्लाई किया जा सकता है, प्लस इन्हें पिन लगा के लॉक किया जा सकता है और अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपको चेंजेस चाहिए हो तो अनपिन करना, नहीं तो ऐसे लॉक लगा सकते हो, मतलब पिन कर सकते हो आप उसे। तो ये हो गया हमारे मॉडिफाई टूल बार की कमांड। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉडिफाई के सारे टूल बार हमने कर लिए, मूव कर लिया, कॉपी कर लिया, रोटेट भी कर लिया, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉर्नर, सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल, डिलीट, पिन, स्केल, एरे और स्प्लिट विद गैप, स्प्लिट एलिमेंट, मिरर, ड्रॉ एक्सिस, मिरर, पिक एक्सिस, ऑफसेट और अलाइन। तो ये सारे टूल हमने आज फिनिश कर लिया है। तो आज के लिए इतना।